आपने शारदा पीठ की भी बात की। अमूमन हम ऐसी बात सुनते नहीं, लेकिन पहली बार सुना है कि आपके मंशा है। बिल्कुल हमारी नहीं, हमारे 13 अखाड़े खड़े हैं इसके लिए। हमारा प्रयास है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे 13 अखाड़े हैं, 10 लाख साधु हैं, आचार्य मंडलेश्वर सब लोग हैं। और हम गवर्नमेंट को बार बार इसके लिए लेटर लिख रहे हैं कि आप हमें मार्ग बताइए कैसे हमने शुरुआत करनी है। हम सारा काम करेंगे और हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये हमारा सांस बंद होने से पहले एक बार वो कॉरिडोर बने। हम उस पीठ का जो आद्य जगत गुरु भाष्यकार शंकराचार्य जी ने स्थापित की, जहां से विश्व ने अनेक बड़े बड़े विद्वान प्राप्त किए, जो विद्या का एक महान केंद्र था, माँ शारदा की जहाँ पूजा होती थी। और मैंने सुना है कि वो विद्यापीठ के कुछ खंडरात आज भी हैं और शारदा नदी के किनारे वो है। और जस्ट कश्मीर के बिल्कुल 10 किलोमीटर आगे जाकर कहीं वो पावन स्थान है, तो वहां तक का कॉरिडोर खुलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और मैं भारत सरकार पर, हमारा साधु समाज फिर प्रेशर डालेगा कि वहां एक बहुत भव्य शंकराचार्य जी के नाम से यूनिवर्सिटी, एक उनका मेमोरियल पॉइंट और एक म्यूजियम टाइप का बना दिया जाए, ताकि उन यादों को फिर से ताज़ा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, आपको क्या लगता है सनातन कितना मजबूत? तभी तो हम इतना बब्बर शेर की तरह दहाड़ के बोल रहे हैं। हमें विश्वास है कि जैसे राम मंदिर आया, वैसे ही एक दिन काशी का भी निदान होगा, मथुरा का भी निदान होगा, और वैसे ही शारदा पीठ का भी हमारा सपना जरूर पूरा होगा। राजा जब साथ खड़ा होता है तो प्रजा के हर सपने पूरे होते हैं। कितने उत्साहित हैं आप? यात्रा निश्चित भव्य है, तैयारियां पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। कोई त्रुटि की गुंजाइश जहां पर जो ऑर्गेनाइजर है राम मंदिर में वो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मठ कर्मयोगी महाराज जी हमको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे कमांडर होते हैं, ऐसे मार्गदर्शक होते हैं, निश्चित ही वहाँ तैयारियां बिल्कुल पूर्ण होती हैं। और आज सामने देखने को आ रहा है, पूरा उत्साह है, आनंद है, आनंद का मोल है, भय का कोई नाम नहीं। और सब संत भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यहाँ से दूसरे दिन के लिए प्रस्थान करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बोलने के बाद पहलगाम के बाद जो आतंकी हमला हुआ, कहीं न कहीं डर का माहौल था, यात्रा में गिरावट भी हुई, लेकिन साधु संतों की तरफ से क्या संदेश रहेगा? यही संदेश है। इसीलिए हम लोग उस हमले के एक हफ्ते के बाद शंकराचार्य जयंती कश्मीर में मनाने गए। उसके पीछे यही रीजन था कि अभी घटना नई नहीं है, तो लोगों के मन में भय निकल जाए। जब हमको उन्होंने देखा कि मंडलेश्वर लोग, अटल पिताजीश्वर में सब लोग संत वहाँ निर्भीक घूम रहे हैं, कोई किसी प्रकार का नहीं, डल झील में शिकारे पर आराम से घूम रहे हैं, तो निश्चित है एक पॉजिटिव मैसेज गया। और उसी का रिस्पांस आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी रिकवरी हो गई कि कश्मीर में एक टूरिस्ट भी जो उस समय नहीं दिख रहा था, तो तुरंत 1 महीने के बाद ही लोगों से वो भय निकला। और ऐसा भय हर एक के हृदय से निकालना, ये हमारा पहला धर्म है। कश्मीर हमारा है, हमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन वही बात है कि कमांडर अगर आगे रहेगा तो निश्चित है लोग सोचेंगे। आपने शारदा पीठ की भी बात की। अमूमन हम ऐसी बात सुनते नहीं, लेकिन पहली बार सुना है कि आपके मंशा है। बिल्कुल हमारी नहीं, हमारे 13 अखाड़े खड़े हैं इसके लिए। हमारा प्रयास है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे 13 अखाड़े हैं, 10 लाख साधु हैं, आचार्य मंडलेश्वर सब लोग हैं। और हम गवर्नमेंट को बार बार इसके लिए लेटर लिख रहे हैं कि आप हमें मार्ग बताइए कैसे हमने शुरुआत करनी है। हम सारा काम करेंगे और हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये हमारा सांस बंद होने से पहले एक बार वो कॉरिडोर बने। हम उस पीठ का जो आद्य जगत गुरु भाष्यकार शंकराचार्य जी ने स्थापित की, जहां से विश्व ने अनेक बड़े बड़े विद्वान प्राप्त किए, जो विद्या का एक महान केंद्र था, माँ शारदा की जहाँ पूजा होती थी। और मैंने सुना है कि वो विद्यापीठ के कुछ खंडरात आज भी हैं और शारदा नदी के किनारे वो है। और जस्ट कश्मीर के बिल्कुल 10 किलोमीटर आगे जाकर कहीं वो पावन स्थान है, तो वहां तक का कॉरिडोर खुलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और मैं भारत सरकार पर, हमारा साधु समाज फिर प्रेशर डालेगा कि वहाँ एक बहुत भव्य शंकराचार्य जी के नाम से यूनिवर्सिटी, एक उनका मेमोरियल पॉइंट और एक म्यूजियम टाइप का बना दिया जाए, ताकि उन यादों को फिर से ताज़ा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, आपको क्या लगता है सनातन कितना मजबूत? तभी तो हम इतना बब्बर शेर की तरह दहाड़ के बोल रहे हैं। हमें विश्वास है कि जैसे राम मंदिर आया, वैसे ही एक दिन काशी का भी निदान होगा,
मथुरा का भी निदान होगा और वैसे ही शारदा पीठ का भी हमारा सपना जरूर पूरा होगा। राजा जब साथ खड़ा होता है तो प्रजा के हर सपने पूरे होते हैं, इसमें तो कोई कहने की देखिए, बात जब राजा खड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का झंडा गाड़ रहे हैं पूरे विश्व में और लगातार कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का प्रचार जो है तमाम मंत्री भी करते रहे हैं, लेकिन महामंडलेश्वर जी महाराज की मंशा है कि शारदा पीठ में जाकर भव्यता देखे, पूजा अर्चना करे और हर एक जो शहरवासी है, नगरवासी है, जो देशवासी है, जो भारतीय है, वहां पर जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए और ये बताए कि किस तरह से हम पूरे अखंड भारत की बात करते हैं। हम खंड खंड भारत की बात नहीं करते हैं, हमें वो भारत चाहिए जो पहले का भारत था, जिसमें हर कोई व्यक्ति जो था सनातन धर्म को लेकर बिल्कुल आगे चल रहा है।